तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हाशमी डेयरी फार्म के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग वैक्सीनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। गायों को साल में कितनी बार वैक्सीन लगानी होती है और कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, तो उसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ कमेंट्स आए हुए हैं भाइयों के, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला कमेंट जो है वो हमारे भाई कर रहे हैं एक नेपाल से। तो ये भाई लिख रहे हैं कि भाई मैं भी नेपाल बॉर्डर पर हूँ, मेरा भी डेयरी फार्म है, अपना ज़िला बताइए। मेरा ज़िला सीतामढ़ी है। भाई मेरा ज़िला वेस्ट चंपारण है, जो कि नेपाल का त्रिवेणी से सटा हुआ है, त्रिवेणी बुटवल भैरावा जो भी आप कह लें। उसके बाद एक और भाई कमेंट कर रहे हैं, भाई आप साइलेज बनाओ अपनी डेयरी के लिए, देन आप देखना कितना डेवलप होगा और आपका खर्चा भी बचेगा। सो साइलेज पे आ जाइए। तो ये भाई देखिए, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे फार्म पे 2 कमियां हैं। उसमें से एक ये भी है कि कई दिनों से हम लोग प्लान कर रहे हैं साइलेज बनाने के लिए, और जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा और हम लोग साइलेज भी बना लेंगे। तो सुझाव देने के लिए आपका धन्यवाद। हालांकि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं इसके लिए। तो एक तीसरे भाई हैं जो कि कृष्णा कुमार जी हैं, ये लिख रहे हैं कि भाई साहब मेरे पास 3 गाय है, उससे फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, तो काम कर सकते हैं क्या? नहीं, 3 गाय से नहीं, एक और गाय खरीदिए भाई साहब। उसके बाद जो शाहरुख खान का जो मन्नत है उसके बारे में बात करेंगे। एक और ख़रीद लीजिए पहले आप, ठीक है। एक शुभम जी हैं जो कि लिख रहा है गाय को फीडिंग करने का सही तरीका क्या है? देखिए, जो भी तरीके से आप फीडिंग कर रहे हैं उसमें अगर तुरंत बदलाव करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो तुरंत बदलाव नहीं कीजिए। आप आसपास में घूम के देखिए, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है फीडिंग के ऊपर। तो देखिए, टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत जल्दी मैं फीडिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे देखकर भी आप एकदम से अपना फीड चेंज मत कीजिएगा। अगर आपको अच्छा भी लगे या कोई कमियां आए तो आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन अगर आपको अच्छा भी लगे तो एकदम से अपना फीड चेंज नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके 1 महीने में आप अपना फीड चेंज कीजिएगा। नहीं तो जितना गाय दूध दे रही है उससे भी कम देने लगी। कितना भी अच्छा आप फीड देंगे, तुरंत से चेंज करेंगे तो गाय का दूध कम हो जाता है। और एक भाई हैं निरंजन जी, ये लिख रहा है कि भाई अपना नंबर देना, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर आप अपना रिप्लाई जाके चेक कीजिए, वहाँ पे नंबर होगा मेरा, मैं रिप्लाई कर देता हूँ जो भी नंबर मेरा मांगता है। एक मोहनलाल शर्मा जी हैं जो पूछ रहे हैं आपके यहाँ दूध का क्या रेट है? तो भाई मेरे यहाँ दूध का रेट बाहर 50 रुपये बिकता है, और सुधा में वही मेरा दूध जो है 38-40 रुपये का रेट उठता है। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का प्लानिंग कर रहा हूँ। आज का मैसेज आता है तो मैं उसको आपको दिखा के और उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ। एक देवानंद जी हैं जो पूछ रहे हैं कि भाई 25,000 मंथ कमाने के लिए कितने पशु की ज़रूरत पड़ेगी? तो 25,000 मंथ कमाने के लिए अगर आप अच्छी गाय आपके पास 4 है, बढ़िया मिल्क देने वाली गाय अगर आप रखे हुए हैं, तो 25,000 कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये कि उसका देखभाल अच्छे से होना चाहिए और दूध अच्छा देना चाहिए। वो गाय अच्छी दूध दे रही है तो 25,000 रुपये आप आराम से बचा लेंगे। एक और मेरे भाई हैं अभिषेक यादव जी, ये कह रहे हैं कि भाई बढ़िया काम कर रहे हो आप, अपने नए फार्म का डेवलपमेंट का भी अपडेट दीजिए। तो जल्दी उसका मैं वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। मिट्टी डाल के हम लोगों ने छोड़ा था कि मिट्टी थोड़ा बैठ जाए, फिर उस पर फार्म बनाएंगे। तो अब थोड़ा खेती का टाइम है, इससे खाली हो रहा है, तो उसके ऊपर भी काम शुरू कर देंगे और उसका भी अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। तो अब फिर लास्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, वैक्सीन वाले पे। यही है मोहनलाल शर्मा जी हैं, इनका दूसरा क्वेश्चन था ये कि वैक्सीन कितनी बार करवाना ज़रूरी है 1 साल में, प्लीज़ बताइए। तो आज उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले। तो देखिए, साल में 3 वैक्सीन लगाना तो एकदम ज़रूरी है। अगर आप इसमें से एक बहुत ज़रूरी है जो कि FMD का है, फूड एंड माउथ डिसीज़ जो होता है, जो खुर पक जाता है, जिसमें मुंह पक जाता है, ये तो एकदम ज़रूरी है। इसको तो आपको लगवाना ही लगवाना है। और इसके अलावा 2 और वैक्सीन हम लोग लगाते हैं, जिसमें से एक HS है, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो होता है, उसका एक वैक्सीन हम लोग लगवाते हैं। और दूसरा BQ जिसको बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर जो वैक्सीन आता है, उसका हम लोग लगवाते हैं। तो इसको अलग अलग हम लोग नहीं लगवाते हैं, क्योंकि ये जो HS है और BQ है, ये ज़्यादा फैलता है गायों में हरा चारा ज़्यादा खिलाने की वजह से। आप अगर बहुत ज़्यादा हरा चारा का यूज़ कर रहे हैं और किसी बड़े फार्म पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वहाँ साल में 2 बार ये HS और BQ का वैक्सीन लग जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं हरा चारा, तो HS और BQ का भी आप वैक्सीन लगवाइए। ये डिसीज़ जो है ये चारे की वजह से ही होती है। हरा चारा जब गाय खाती है तो उसी की वजह से बैक्टीरिया उनके अंदर फैलता है, और उसके लिए ये एंटीबैक्टीरियल ये वैक्सीन है। और उसके अलावा ये जो खुर पका मुँह पका का जो होता है FMD, ये बहुत ही ज़रूरी है लगवाने का। अब बात करते हैं इसको कब लगवाना चाहिए, कब नहीं लगवाना चाहिए। तीसरी बात ये कि ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि HS, BQ
और FMD, ये तीनों का एक साथ एक वैक्सीन आता है। सरकारी फंड से जो वैक्सीन आता है उसी को हम लगवा लेते थे। उसमें तीनों चीज़ होता है, जिसको लोग ट्राई वैक्सीन बोलते हैं। तो वो तीनों चीज़ें ट्राई वैक्सीन में आ जाती है, तो वो तीनों हम लोग लगवा लेते हैं। अब ये लगवाना कब है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये लगवाने के लिए देखिए ये बीमारी जो है वो बारिश के मौसम में होता है। और HSBQ का अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो इसका एंटीबैक्टीरिया पैदा होते होते पशु के शरीर में 15-20 दिन लग जाता है। तो जब बीमारी हो जाए तब तो इसको उससे पहले लगाना पड़ेगा आपको। तो ये आपको मई जून में ये लगता है, मई में लगवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो जाए तो जून और जुलाई में तो एकदम लगवा दें, उससे आगे नहीं लगवाना चाहिए, फिर फ़ायदा ही नहीं होगा आपको। तो मई कोशिश करें मई जून में लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो जुलाई में लगवा लें ये जो HSBQ का है। अगर आप HSBQ अलग लगवाना चाहते हैं तो इसको मई जून में लगवा लीजिए। और अगर आप तीनों एक साथ लगवाना चाहते हैं तो जुलाई में लगवा लीजिए आराम से, नहीं तो जून में भी लगवा सकते हैं। कोशिश कीजिए जुलाई तक ये लग जाए तीनों टीका। अगर आप अलग अलग लगवा रहे हैं तो मई जून में उसको लगवा लीजिए। और FMD को आप लगवा लीजिए अगस्त में जुलाई अगस्त तक इसको आराम से लगाइए, क्योंकि ये ठंडी में हो जाता है। तो अगस्त में लास्ट इसको आप लगा लीजिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई। इसके अलावा भी एक वैक्सीन होता है ब्रुसेला का, और टेटनस का भी लगता है। उसके अलावा आपको रेबीज का लगता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप धीरे धीरे जान जाएंगे, लेकिन ये तीनों ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें भी FMD सबसे ज़रूरी है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं फार्म तो FMD का ज़रूर लगवाइए, उसको मिस मत कीजिए। बाकी ये सब को तो आप झेल लेंगे, लेकिन FMD आप नहीं झेल पाएंगे। FMD उसके बाद धीरे धीरे कोशिश कीजिए HSBQ का भी आप लगवाइए, और उसके बाद एंटी रेबीज भी लगवाइए आप, और टेटनस का भी लगवाइए। ब्रुसेला भी धीरे धीरे आप खुद जान जाएंगे तो लगवाने लगेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।